अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बनने जा रहे हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेशे वाले बीफ के चटखारेदार कबाब। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ देगची ले ली है, ठीक है, मटकी ले ली है मैंने, और इसमें आधा किलो गोश्त शामिल करने लगी हूँ। साफ़ सुथरा धुला हुआ गोश्त है ये। साथ ही मैंने आधा किलो चने की दाल है जो पहले से ही भिगा दी थी। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको भिगा लिया था, ठीक है, और ये बहुत अच्छी फूल के सॉफ्ट हो गई है। देखें, दबाने से ये टूट रही है। तो इसी तरह से आप अपनी दाल को अगर भिगा के रखेंगे तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा आसान और झटपट हो जाएगा। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, उसको रफली कट कर लिया है। एक छोटा अदरक का टुकड़ा है, ठीक है, आधे इंच का, और एक 6 से 7 लहसुन की जवें हैं जो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। कुछ मसाले हैं जो इसमें शामिल करेंगे। गोल लाल मिर्च ले ली है मैंने 20 अदद, ठीक है, और तीखी पसंद करते हैं आप तो आप मज़ीद ले सकते हैं। मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून, क्वार्टर टेबल स्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ले लिया है मैंने, और गरम मसाला ऐसे दरदरा सा पिसा हुआ है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है ये। आप देख सकते हो इसमें ज़रा सा बड़े बड़े चंक्स आ रहे हैं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक गरम मसाला लिया है। साथ ही दो तेज़ पत्ते ले लिए हैं, इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो कबाबों में आता है। ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे आखिर में इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है वो मटकी भर के हमने इसकी चढ़ा देनी है, ठीक है। तकरीबन 1.5 जग जो है पानी इसमें शामिल करूँगी। मटकी भर के मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 1.5 जग पानी मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। अब इसको हम कैप लगा के, इसको लिड लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आने तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इसको धीमी आंच पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक कि बहुत अच्छी तरह से सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पे सारा पानी मैंने खुश्क कर लिया था, तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे, सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर से जितने भी गरम मसाले हैं, जैसे ये साबुत तेज़पत्ता था, ये हम इसमें से निकाल लेंगे। और इस तरह से इसी में ही मटकी में ही सारे मसाले को हमने कूट लेना है। आप चाहें तो मटकी में मसाले को कूट लें, या जो है वो आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन में डालना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो रेशे बन के आएंगे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार कबाब बनेंगे। सारे मसाले को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कूट लिया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसका रेशा कितना ज़बरदस्त बनकर आ रहा है, और जब ये बनेंगे ना कबाब तो बहुत ही मज़ेदार होंगे। शामिल करेंगे इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, ढेर सारा हरा धनिया इसमें शामिल करें, ठीक है, मुट्ठी भर के। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। इस स्टेज पे आप लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन अगर है तो ज़रूर यूज़ करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक और बात बताते चलूँ कि यहाँ पे आपने इसका नमक ज़रूर चेक कर लेना है। जो मैंने नमक का रेशो डाला था वो बिल्कुल बेहतरीन था मेरे लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी का टेस्ट जो है वो एक जैसा नहीं होता। तो हो सकता है कोई अगर ज़्यादा खाता है या कोई कम खाता है तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है। इस स्टेज पे आप अपने हिसाब से मसाले चेक कर लें, अगर थोड़े से आगे पीछे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको मुठियाँ देनी हो और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब क्या करना है कि हाथों को आप तेल से अच्छे से कर लें ग्रीस, ठीक है, और इसके अपने साइज़ के, अपनी मर्ज़ी के आप जो है वो कबाब बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। इस तरह से खूबसूरत सा कबाब हो चुका है तैयार। इसी तरह से सारे कबाब अपने बना के रेडी कर लें, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, जैसे भी आप पसंद करते हैं, मोटे पतले। ये जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। इसी तरह के मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लेती हूँ और फिर इनको कर लेते हैं फ्राई। छोड़ो। अच्छा जी, यहाँ पे बन चुके हैं कबाब सारे, ठीक है, और इनको हम साइड कर देंगे। ले लिया है मैंने यहाँ पे एक अदद बाउल, और इसमें शामिल करेंगे अंडा। अच्छे से अंडे को हमने फेंट लेना है। तेल हो चुका है गरम, और अब हम जो है वो कबाब तरह से कबाबों पे अच्छी तरह से अंडे की हमने कर लेनी है कोटिंग। जो फालतू है उसको हम इस तरह से नीचे निकाल लेंगे, और गरम तेल में हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करते जाना है। जैसे ही एक तरफ से ये हो जाए ना, इन पे अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए, आपने इनको टर्न कर लेना है, ठीक है। ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है इनमें।
थोड़ी ही देर में ना दोनों तरफ से इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा रंग आ चुका है। तो इसको हम निकालेंगे और हम अपना दूसरा बैच जो है वो फ्राई करने के लिए डालेंगे। सही जा तो जनाब ज़बरदस्त कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उनको मैंने डिश आउट कर लिया है। खूबसूरत ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी यमी कबाब भी बन के तैयार होते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर तो आपने जो है ना वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना सॉफ्ट और कितना जूसी ये लग रहा है। ये देखें आप, इसकी जो रेशे बनकर आए हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी है। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।